आदाब, इस्तकबाल है आपका। जम्मू कश्मीर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर में 3 नए फौजदारी कवानीन के नफाज पर वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में जायजा मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। सीएम उमर अब्दुल्ला पहली बार वजारत दाखिला की मीटिंग में शरीक हुए। इस इजलास में जम्मू कश्मीर और मरकज के कई आला हुक्काम भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 3 नए कवानीन पर चर्चा हुई है और इस पर हुई पेशरफ्त पर बातचीत हुई है। मुल्क में अब लागू किए गए हैं, उनकी कहाँ तक इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ कमी है, कहाँ इसमें और पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ की रिव्यू ली गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और जहाँ तक लोगों की चुनी हुई हुकूमत, इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल है, हालांकि यूनियन टेरिटरी में कानून का लागू करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नए कानून हैं और कानून का लागू करना एक तरफ, कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। कानून की जानकारी लोगों को ज़्यादा हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है थोड़ी सी पेशरफ्त और करनी होगी, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, हमारे कॉलेजेस के लेवल पे, सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में। तो इस पे भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास आइंदा महीने से शुरू होगा। बजट इजलास के दौरान पीडीपी रुकने असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा हाउसिंग के हुकूक पर बिल पेश करने की तजवीज़ पेश करेंगे। बिल की रूह से जम्मू कश्मीर के लोग जिनके पास मकानों के कागजात नहीं हैं और नस्लों से यहाँ रह रहे हैं, उनको कोई खतरा लाहक ना हो। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर रेगुलराइजेशन एंड रिकग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ रेजिडेंट्स इन पब्लिक लैंड बिल 2025 की तजवीज़ पेश की है, ताकि उन लोगों को कानूनी मिल्कियत फराहम की जा सके जो उन जमीनों पर 20 साल से ज्यादा अरसे से मुकीम हैं। बातचीत देखिए। अभी जुड़े हुए हैं पीडीपी के सीनियर लीडर और पुलवामा से एमएलए हैं वहीद पर्रा। मजीद बात करते हैं। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक रेजिंग इशू है जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा वोकल हैं इस वक्त, वो है जो आपने बात की है बिल टू रेस्टोर हाउसिंग राइट्स। तो इसके बारे में बताएं, क्योंकि हमने देखा कि कल भी आपने स्पेस पे काफ़ी डिटेल तरीके में समझाया लोगों को इसके बारे में बताएं प्लीज़। देखिए, 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में कई सारे कानून थे जिसमें तहफ़्फ़ुज़ और दिफा मिलता था आपकी प्रॉपर्टी को, जायदाद को, चाहे वो गाश चराए हो, शामिलात हो, मिल्कियत हो, LB6 हो, नज़ूल की ज़मीन हो। तो जो हमारी यहाँ ज़मीन थी तो लोग ही उसके रह गुजरी भी करते थे और लोग ही उसकी मतलब उसके कस्टोडियन थे। तो 5 अगस्त 2019 के बाद, क्योंकि आपके पास सरकार नहीं है, असम्बली भी कमज़ोर है, कानून आपके पास कंट्रोल उतना ज़्यादा नहीं है और सब कुछ दिल्ली से ही चलता है, तो ऐसे हालात में आपने देखा पिछले 3-4 सालों में यहाँ आवाम में सबसे ज़्यादा जो अनसर्टिनिटी थी वो थी जब यहाँ पर बुलडोज़र चलाए गए। जब जम्मू में, भटंडी में, सुंजवा में, या रजौरी में, पुंछ में, डोडा में, पहलगाम में, या इस वक्त श्रीनगर में भी हमने देखा लास्ट ईयर, पुलवामा में देखे, या कहीं कहीं हम देखते हैं कि कश्मीर में भी बहुत इलाकों में लोगों में ये बहुत बड़ा खदशा है कि हम जिन घरों में रह रहे हैं, जो पुश्तैनी ज़मीन है हमारी, हो सकता है हमारे पास कागज़ ना हो, लेकिन सदियों से आपके वालिद के पास, आपके दादा के पास रही है और विरासत में आपने घर बनाए, वहाँ पे 100 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो तब से लेकर आज तक, क्योंकि कश्मीरी कई बार जमाबंदी में, गिरदाबारी में आपका रिकॉर्ड सही नहीं होता, सेटलमेंट सही नहीं होती, तो अचानक से उनको नोटिस शुरू हुई लास्ट ईयर और लाखों में लोग परेशान हुए और डरे। उनको लगा कि हमें अपने घरों से निकाला जा रहा है। तो ये जो खदशा है उसको एड्रेस करने के लिए हमने कोशिश की है कि इस वक्त एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है, 50-60 एमएलए उनके पास है और मैक्सिमम एमएलएज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस इस चैलेंज को ग्राउंड पे देखते हैं। जहां प्राइम मिनिस्टर स्कीम PMAY में आप होमलेस लोगों को मकान देते हैं,
लैंडलेस लोगों को ज़मीन देते हैं। तो जो ऑलरेडी अपने घर में रह रहा है उसको भी सबसे पहले अपने मकान के कागजात मिलने चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में जो भी लोग आश्रय में रहते हैं, शमलात में रहते हैं, नज़ूल में रहते हैं, दफ़ा 5 या मुख्तलिफ जो मतलब ज़मीन के मतलब आपको जो म्यूटेशन होते हैं उसमें जो स्टेट लैंड में रहते हैं, उनको मालकाना हुकूक उस ज़मीन पे मिलने चाहिए अपने मकान के। और जो घास चराई है उसको कोई ये नहीं कि कोई सरकार कब्जा करे, क्योंकि ये हमारा हक है। इस पे पहले हक जम्मू कश्मीर के अवाम का है। तो जो सदियों से कई सालों से इस ज़मीन की देखभाल करते हैं, पहला हक उनको मिलना चाहिए, जैसे रोशनी में मिला था, जैसे लैंड टू टिलर में मिला था, उसी में, बिकॉज शेल्टर इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो वी शुड नॉट बी बिकम कल को कि हम अपने ही घर में मेहमान बन जाए या हम अपने ही घर में पड़ोसी बन जाए, अपने ही घर में किरायादार बन जाए। तो हमारी कोशिश है इस सेशन में इस बिल को एक कानून के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाए और कंसेंसस से विल ट्राई टू रीच आउट टू एवरी मेंबर इन द असेंबली, एवरी पार्टी। और इस खदशे को हम एड्रेस करना चाहते हैं जो महबूबा जी भी लास्ट ईयर जब उन्होंने ये जो मुहिम बुलडोज़र के खिलाफ रोकी थी, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, फिर जम्मू में किया था, हम लोगों ने श्रीनगर में किया था, तब जाके ये ड्राइव रुका था। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। वहीं इमरान नबी डार ने पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा की नुक्ताचीनी की है। वहीदुर रहमान पर्रा ने हाउसिंग के हुकूक पर मुजव्वज़ा बिल पेश किया और इमरान नबी डार ने कहा कि वहीदुर रहमान पर्रा सोशल मीडिया का तवज्जो अपनी जानिब खींचना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे अहम मामलात पर असेंबली में बहस होनी चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर को पीडीपी नकल कर रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार मजीद बात करते हैं। इमरान साहब, वहीद पर्रा कह रहे हैं कि हाउसिंग बिल एक यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाएगी आने वाले सेशन में, किस तरह से देख रहे हैं, जिसमें कई सारे ऐसे डिस्कशंस हैं कि अगर घास चराई पे किसी का जमीन है या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसकी थी लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बन पाए हैं, तो ऐसा ना हो जो हमने पिछले साल यहाँ पे देखा कि बुलडोजर चला और तमाम प्रॉपर्टीज को रेज डाउन कर दिया। देखिए, आपको ये मालूम होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, आपने खुद पढ़ा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे वाज़ह तौर ये लिखा हुआ है जिसमें हमने कमिटमेंट की है लोगों के साथ कि जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें होंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है इस ज़मीन को जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो उन तक पहुँचाने में। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये एमएलएज बिल ला रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली एक सोशल मीडिया स्पेक्टिकल बन रहा है इन सब चीज़ों का। रादर देन डिस्कसिंग ऑल दीज इश्यूज इन द असेंबली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या मकसद है कि इसको पहले सोशल मीडिया पे उछालने की। ये बेसिकली लाइक्स के लिए होता है, ये बेसिकली अपने आप को, क्योंकि एक पीडीपी का जो एक आइडिया था लोगों में वो चेंज हो रहा था। अब उसको ठीक करने के लिए, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बेटर करने के लिए ये एक जो है एक काम दिया गया है इन एमएलएज को जो ये कर रहे होते हैं, और ये काम इनको लगता है कि ये बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके लिए ये इकदाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही अपने मैनिफेस्टो में उठाया था, और ये इन्होंने तो हमारा ही जो स्टेप है उसको चोरी कर रहे हैं। ये कॉपी कैट्स हैं। पीडीपी एक कॉपी कैट तंजीम है जो बार बार हमारे ही जो हमने लोगों से वादे किए हैं उनको ही तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर कठुआ से आ रही, जिसका रुख कर लेते हैं। पुलिस ने 2 अफराद को कठुआ में गिरफ्तार किया है और खतीर रकम के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी हां, पंजाब की तरफ से ये आ रहे थे कार में सवार होकर, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें रोका और रोकने के बाद जब नहीं रुके तो पीछा किया और फिर उसके बाद पता चला कि इस कार में खतीर रकम ले जाई जा रही है। तो कठुआ में आपको बताएं कि इन 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से खतीर रकम जो है बरामद की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। इसी गाड़ी में ये कैश लेकर कठुआ से जा रहे थे ये
पंजाब की तरफ से एक कार आई थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता रिपोर्टर जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, उनका रुख करेंगे, चरणजीत का रुख करेंगे। चरण हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ये कार कहाँ की थी और ये जो दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, दो अफराद, वो कहाँ के रहने वाले हैं? और कैश जो देख पा रहे हैं वो खतीर रकम दिखाई दे रही है, क्या ये पता चल पाया कि कितना कैश ये लेकर जा रहे थे और कहाँ जा रहे थे? चरण जी बिल्कुल सना, ये बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार और पंजाब के साथ लगती सीमा लखनपुर का मामला है। लखनपुर थाना के अंतर्गत का मामला है। ये पंजाब की ओर से HR 98J9889 नंबर की जो गाड़ी है, ये जब वहां से आ रही थी तो इससे यहाँ पर एक केंद्रीय जो एजेंसी है और लखनपुर पुलिस द्वारा जब इसे संयुक्त रूप से यहाँ नाके के दौरान रोका गया तो उसमें पाया गया, जब उसकी छानबीन की गई तो उसमें देखा गया कि भारी मात्रा में जो है इसमें जो कैश है वो देखा गया। तो उसके बाद से इन लोगों को जो है दो युवक जो हैं ये कश्मीर के बताए जा रहे हैं, उन दोनों को डिटेन किया गया। फिलहाल बता दूं तो जो अभी कैश है उनकी गिनती जो है वो लखनपुर थाना में अभी की जा रही है फिलहाल, और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। जी सना, तो ये गाड़ी कहाँ की है? HR देख पा रहे हैं, नंबर प्लेट है, तो इसका मतलब ये हरियाणा से ये गाड़ी आई है और ये कहीं ना कहीं जो दो अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, आप बता रहे हैं कि ये दो कश्मीर के रहने वाले हैं। कश्मीर में कहाँ के रहने वाले हैं और क्या उन्होंने अब तक कहा? इब्तदाई जांच में पुलिस ने कुछ बताया है? चरण सना, बता दूं अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये कश्मीर की तरफ से बताया जा रहे हैं कौन से जिला के कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं। ये जिला के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये अभी सामने नहीं आ पाया है। हालांकि पुलिस जो है उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर ये इतनी भारी मात्रा में तादाद में जो कैश है किस पर्पस के लिए ले जाया जा रहा था। अभी कुछ भी इस पर ज्यादा कहना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया चरण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कठुआ में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, दो अफराद को गिरफ्तार किया गया है और ये जो कार आप देख पा रहे हैं, जिसकी नंबर प्लेट आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, नाके के दौरान इस कार को रोका गया और जब कार को रोका गया तो इस कार से भारी कैश जो है, खतीर रकम जो है वो बरामद की गई है। और इस वक्त आपको बता दें कि थाने में, पुलिस थाने में इस कैश को काउंट किया जा रहा है, गिना जा रहा है कि आखिर ये कितने होंगे। इतनी ज़्यादा तादाद है, अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जो दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, दो अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, इनका ताल्लुक कश्मीर से ही बताया जा रहा है। मजीद जाँच पुलिस कर रही है। और आगे बढ़ेंगे, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है उधमपुर से, जिसका रुख कर लेते हैं। सॉइल कन्वर्जन क्लोजर में भयानक आग लग गई है। जी हां, शामलाती जमीन पर बड़े हिस्से में ये आग फैल गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं उधमपुर से। उधमपुर में आपको बताएं कि आग की वाकया पेश आया है। सॉइल कन्वर्जन क्लोजर में ये भयानक आग लगी है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। शामलाती जमीन पर बड़े हिस्से में ये आग फैल चुकी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अक्सर और बेशतर इलाके में इन दिनों जंगलाती इलाके में आग लग रही है मकामी अफराद की तरफ से, और साथ ही साथ मुताल्लिका महकमे की तरफ से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और उधमपुर से अब बड़ी खबर ये कि यहाँ सॉइल कन्वर्जन क्लोजर शामलात लैंड में, ये जो पंचायत है वो मानसर आता है, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में आता है, यहाँ पर आग लगी है। हमारे साथ सुरेंद्र उधमपुर से जुड़ रहे हैं। कैसे लगी आग, क्या जानकारी मिल पाई है और इस वक्त क्या आग पर काबू पा लिया गया? सुरेंद्र बताइएगा। देखिए, ये उधमपुर से नियर अबाउट 20 किलोमीटर दूर फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, जहाँ पे ये आग लगी थी सुबह कोई 10:30 बजे के करीब। फॉरेस्ट और लोकल्स लोग जो हैं लगातार इसको बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक जो है आग पे कंट्रोल नहीं पाया गया है। हालांकि आग काफी बड़ी है और अभी भी फॉरेस्ट टीम और लोकल्स लोग आग को बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आग काफी बड़ी है पूरे एरिया में, अभी भी काम जारी है। जी, पता चल पाया किस वजह से आग लगी? देखिए, जैसे हमारी बात वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड से हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी कोई कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसे ये आग कैसे लगी है और जहाँ कहीं से लगाई गई है
वो सब जो इन्वेस्टिगेशन मैटर होगा उसके बाद ही बता पाएंगे। अभी आग कितने रकबे पर फैली होगी, कोई अंदाजा, कोई आंकड़ा सामने आया है कि इस पार्ट्स को बुझा लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया? अभी कितना और मशक्कत करनी पड़ेगी फायर सर्विस टीम को और मकामी लोगों? लगभग अभी फॉरेस्ट का कहना है कि 1 घंटे के अंदर इस आग पे काबू, एक साइड से काबू पा दिया गया है, लेकिन दूसरी साइड से अभी आग चल रही है क्योंकि हवा काफी चल रही है और घना जंगल होने के कारण काफी दिक्कतें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आ रही हैं। लेकिन फॉरेस्ट टीम और लोकल्स लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि तब तक आग को बुझाया जाए। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ सुरेंद्र जुड़ने के लिए। तो अभी बहुत बड़े रकबे में आग फैल चुकी, जैसा कि सुरेंद्र ने बताया। एक हिस्से के आग को बुझा लिया गया है, लेकिन चूंकि हवाएं चल रही हैं लिहाजा आग में जो है शिद्दत बढ़ती जा रही है और इसी वजह से आग को बुझाने में रुकावटें पैदा हो रही हैं। लेकिन इस वक्त मकामी अफराद और फायर सर्विस अमला जो है ड्यूटी पर मामूर है। फायर सर्विस अमला आग को बुझाने के काम में मसरूफ़ अमल है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ ये आग जंगलाती इलाके में आग लगी है, जिसके बाद महकमे की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में बरामद की गई आईईडी को नकारा बना दिया गया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुश्तबा शय को स्पॉट किया था। शोपियां के जैनपुरा और पुलवामा के पिंगलिश नगवाड़ी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तबा शय देखी। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 2 तस्वीरें ये दरअसल एक शोपियां के जैनपुरा की हैं और दूसरा जो है पुलवामा के पिंगलिश इलाके की हैं, जहां पर आईईडी प्लांट किया गया था। और इसके बाद जब स्पॉट सिक्योरिटी एहलकारों ने इसे किया, हड़कंप मच गया इलाके में और उसके बाद 3 से साढ़े 3 घंटे की मशक्कत के बाद इसे डिफ्यूज़ किया गया और बड़े हादसे को टाला गया। इस वक्त हम मौजूद है नागवाड़ी पिंगलिश इलाके में। आज सुबह यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को एक शाई मिली थी। उसके बाद जब तहकीकात किया गया वो एक माइन निकली जो कि प्रेशर कुकर में रखी गई थी। उसके बाद बीडीएस ने इसको नाकारा बनाया और कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे एक बड़ी जो कामयाबी है वो फोर्सेस को मिली है। अगर ये माइन फट जाती तो किसी की जान भी चली जा सकती थी। तो आज ये जो यहाँ पे इसको नाकारा किया है एक बड़ी कामयाबी फौज इसे ताबीर कर रही है। मरकजी हुकूमत स्टार्टअप की हौसला अफजाई कर रही है, लिहाजा अब नई तहकीकात रोशनी में आ रही हैं। IIT जम्मू के तलबा ने मिसाइल और ड्रोन सिस्टम बनाया है। ये ऐसा सिस्टम है जो दिफाई शोबे में तक़वीत फराहम कर सकता है। इन्होंने ऐसा ड्रोन बनाया है जो उमूदी टेक ऑफ कर सकता है और किसी भी जगह लैंडिंग करने की भी सलाहियत रखता है। तलबा रुद्र नामी मिसाइल भी बना रहे हैं। एक इकोसिस्टम जो है उसकी शुरुआत करने की जो कोशिश हुई है, अब उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। मैकफ्लाई ये मशीन आप देख सकते हैं, ये IIT जम्मू के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से बनाया गया है। ये एक ड्रोन है जो कि जम्मू कश्मीर यूटी जहां की आतंकवाद पिछले 3 दशक से ज्यादा जो है हो चुका है और ऐसे में इस तरह के ड्रोन्स किस तरह से मदद कर सकते हैं सेना को और डिफेंस में ये किस तरह से मदद कर सकते हैं ये हम जानेंगे जिन्होंने इसको बनाया है। अपना नाम बताएं। मैं प्रीतम जामोद हूँ। प्रीतम, जो ये बनाया है ड्रोन, सबसे पहले इसका क्या स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या इसकी अहमियत है वो बताएं हमें। ये ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए काम आ सकता है। तो ये किसी भी टेरेन से लॉन्च किया जा सकता है। ये जाके अपने टारगेट के आसपास लॉइटर करेगा और जैसे इसे कमांड मिलेगा कि यहाँ पे टारगेट है तो या तो वो कॉम्बैट पर्पज से हीट कर सकता है। प्लस इसमें एडिशनल फीचर ये है कि ये सर्विलेंस के लिए भी काम आ जाएगा और फिर ये जैसे इसका मिशन कंप्लीट होगा ये उसी टेरेन में वापस जाके लैंड कर जाएगा। तो इसका एक फीचर है कि आप इसे कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रीयूजेबल लॉटरिंग म्यूनिशन ड्रोन है। कितने घंटे तक इसका जो फ्लाइंग कैपेसिटी होगा और इसमें जो आपने स्पेसिफिकेशन की हैं, आपने क्या सोच के की? आप क्या डिफेंस में इसको चाहते हैं कि इंडक्ट किया जाए? हम चाहते हैं कि ये हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए काम करे। जैसे हाई एल्टीट्यूड 10 किलोमीटर रेंज 10 किलोमीटर एल्टीट्यूड हो जाए और ये हायर रेंज के लिए जाए, जैसे अराउंड 400 किलोमीटर प्लस की रेंज कवर करे विथ एंड्योरेंस ऑफ अराउंड 3.6 आवर्स। अब मुझे बताएं कि क्या ये पे लोड लेके भी फ्लाई कर सकता है? हाँ, ये तो आसपास 20 केजीज पेलोड लेके फ्लाई कर सकता है। वो पेलोड आके हम वॉर जैसा भी रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो सर्वेलेंस जैसा भी रिप्लेस कर सकते हैं। इट्स अप टू अस। 20 केज तक कौन सा भी मैकेनिज्म वी कैन एबल टू फिक्स इट। तो कितने घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है आसमान में? हमारा हिसाब से आके 3.5 घंटा तक इट कैन एबल टू फ्लाई एंड इट कैन एबल टू लैंड।
जम्मू कश्मीर जो है यूटी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, सेना की किस तरह से ये मदद कर सकता है यार? सो ये तो हायर एरिया टेरेंस है, क्योंकि हायर एरिया टेरेंस में आके लॉन्गर रेंज का मिसाइल्स आके वन टाइम यूज होगा, सो द कॉस्ट एफिशिएंसी उतना नहीं रहेगा। सो ये तो रीयूजेबल है, वी कैन एबल टू ड्रॉप पेलोड जाके उधर ड्रॉप करके वो रिटर्न आके लैंड हो जाएगा। सो कॉस्ट सेविंग्स ज़्यादा रहेगा, एट द सेम टाइम रेंज भी थोड़ा ज़्यादा रहने से वो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इट विल बी वेरी यूजफुल। तो क्या आपकी कोई बातचीत हो रही है, डेमोस हो रहे हैं सेना के साथ? प्रिलिमिनरी डिज़ाइन हो चुके हैं, मॉडल्स तो थोड़ा टेस्टिंग में चल रहा है, मे बी अराउंड 2 years लगेगा इसके लिए फुल कंप्लीशन टेस्टिंग करने के लिए। तो देख सकते हैं कि 2 साल में ये जो है टेस्टिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये इंडक्ट किया जा सकता है। तो इसकी कोई मॉनिटरिंग भी होती है क्या? अब हमें बताएंगे किस तरह से आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है मेक इन इंडिया, और सबसे अहम बात है ये मेक इन इंडिया है, स्वदेशी है और स्वदेशी, और ये आप बताएंगे क्या है? ये रुद्रा है। सो मल्टी बैरल लॉटरी म्यूनिशन, जैसे रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, पिनाका सिस्टम जैसे आप देख पा रहेंगे इस तस्वीर में। तो इस मॉडल में क्या है कि इसके पास एक्सपांडेबल विंग्स है। तो मिसाइल हमें कह सकते हैं कि मिसाइल है कि जिसके पास विंग्स है, तो ये बैरल में फिट होगा। जैसे ये रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ है जो ये सिस्टम है, जी बताएं। तो रेटो है, ये सॉलिड प्रोपेलेंट तो शुरू में लॉन्चिंग के काम आएगा। तो जैसे ये बैरल से लॉन्च होगा, इसके विंग्स एक्सपांड हो जाएंगे और फिर सर्टेन हाइट पे ये टर्बोजेट इंजन पावर चालू हो जाएगा। तो जिससे इसे थ्रस्ट मिलेगा, प्लस ग्लाइडिंग के लिए ये विंग्स करेंगे तो लिफ्ट फोर्स मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग ये लॉयटर कर सकता है अपने टारगेट के अराउंड। जैसे ही इसे टारगेट मिलता है तो ये टारगेट पे अटैक कर सकता है। प्लस में इसमें ऑप्टिकल और IR बेस्ड कैमरा इंडक्ट होंगे जो हेड पे रहेंगे। वहां से हम लोग ऑप्टिकल इमेजेस और थर्मल सेंसर कैमरा से अपने टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसकी मदद से ये नेविगेट हो सकता है उसके पीछे और फिर जाके हिट कर सकता है। मेनली ये जो है फाइटर जेट्स उसमें भी इंस्टॉल हो सकता है? हाँ, इसके स्पेसिफिकेशन मतलब लॉन्चिंग के लिए रेटो है, तो हम लोग फीचर्स चेंज करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये भी क्या इसके साथ ही आप करेंगे, एमलगमेट करते हैं, या अलग से है ये क्या? ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग यूज के लिए हैं। ये पिनाकल लॉन्चर सिस्टम्स के लिए है, और प्लस वो किसी भी टेरेन से लॉन्च होने के लिए है। क्या नाम है इसका रखा है? इसका नाम रुद्रा है, और जो वो मॉडल देख रहे थे उसका नाम स्काई रिपर है। हाँ, तो इसका भी इंडक्शन कब तक आपको लगता है टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और इंडक्शन हो सकती है इसकी? इसका भी लगभग 2-3 साल लग जाएंगे इसमें पूरा कंप्लीट होने में, लेकिन इसकी हम टेस्टिंग अभी कुछ महीनों में करने वाले हैं, जिसमें एरो बॉडी और कुछ कंपोनेंट्स रहेंगे। तो क्या कॉस्ट, इसका क्या कॉस्ट रहेगा? इसका भी लगभग सिमिलर कॉस्ट आएगा। हम मिनिमम 1 crore तक लेकर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अराउंड 80 to 1 crore इट विल बी फिनिश्ड प्रोडक्ट। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक जो ड्रोन सिस्टम है उसको भी तैयार किया गया है IIT जम्मू की तरफ से, और उसके साथ साथ ये एक मिसाइल है जिसको कि तैयार किया गया है, यानी कि जो हमारा जो डिफेंस है वो एकदम से उसकी क्षमता ऐसी हो कि कोई भी दुश्मन देश इसका मुकाबला ना कर पाए। उसके चलते तमाम जो इकोसिस्टम एक बनाया गया है स्टार्टअप्स का, उसके तहत आप देख सकते हैं किस तरह की चीजें अब विकसित जो हैं वो देश में होने लगी है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में सेना को मिलेगा। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। गुलमर्ग में खेलो इंडिया इवेंट मुलतवी होने से एथलीट मायूस हैं। बहुत से खिलाड़ी गुलमर्ग में ट्रेनिंग कर रहे थे और मुकर्ररा वक्त पर मुकाबले की उम्मीदें लगाए बैठे थे। आपको बताएं कि बर्फ कम होने की वजह से खेलो इंडिया फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। ये 22 फरवरी से 25 फरवरी तक होना था। खिलाड़ियों का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से बर्फ नहीं पड़ रही है। एथलीट्स से बातचीत की है हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। एथलीट्स यहाँ पे आए थे, वो पहले से ही यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, और यहाँ जम्मू कश्मीर की जो एथलीट्स है वो भी है। बाहर से कुछ एथलीट्स से उनसे बातचीत करते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से। आप महाराष्ट्र से हैं। आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे खेलो इंडिया के लिए, आज पोस्टपोन हुआ है, और कितने निराश अब हुए हैं आप? बहुत ज़्यादा। हम एक्चुअली इसके लिए 10 दिन पहले आए थे और वही प्रैक्टिस चालू था, पर अब हमें बोल दिया है कि खेलो इंडिया नहीं होगा। पोल्यूशन के वजह से बर्फ़ ही नहीं गिर रही है गुलमर्ग में, तो इसके लिए पोस्टपोन कर दिए गए मैचेस, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है। आप निराश है, और आप मानते हैं कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है, उस वजह से बर्फ़ जो है वो कम गिर रही है? जी जी। तो क्या कुछ करना चाहे, अब किस तरह के स्टेप्स उठाने चाहे उस एनवायरनमेंट पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए? गाड़ियाँ बहुत हो गई है जिसके वजह से गुलमर्ग में? जी, गुलमर्ग में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है।
अभी तो हम स्लोप्स पे भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक के चीज़ें वगैरह पड़ी हुई है। तो जो भी लोग स्लोप्स पे आते हैं उनसे निवेदन है कि आप जो भी खा रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, वो स्लोप्स पे ना फेंके, हम इधर प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारे लिए वो एक सैड न्यूज़ है, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था यहाँ पे। इस बार मैंने उम्मीदें बहुत रखी थी कि मैं स्टेट को मेडल दिलाऊं, और अब इंशाल्लाह प्रेडिक्शन है आने वाले दिनों में कि बर्फ़ की हम उम्मीद यही करते हैं कि बर्फ़ पड़े और ये इवेंट जो है अच्छे से हो जाए, ताकि हम भी पार्ट लें। और ऑलरेडी टीम सेलेक्ट हुई है इसमें, बाकी हमारे लिए बदकिस्मती है इस टाइम पे यहाँ पे बर्फ़ नहीं है। अब हो भी पाएगा या नहीं, अभी तो पोस्टपोन हुआ है, शायद अगर सोना गिरे तो पूरा कैंसिल ही हो सकता है। बहुत ज़्यादा निराश है, क्योंकि हर एक का एक ड्रीम होता है कि अपनी जो कंट्री है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम भी इसी इच्छा से आए थे कि हम भी इस साल पार्ट लेंगे। हमने अभी तक तो नहीं लिया था, लेकिन हम अभी इस साल लेने वाले थे पार्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन होने की वजह से, जो सुनो न होने की वजह से। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह पिछले साल भी फरवरी के एंडिंग में बर्फबारी हुई है, अब यही उम्मीद करते हैं, सभी यह दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द बर्फबारी हो जाए, और जो लोग इस आश में है कि यहाँ खेलो इंडिया के मुकाबले हो जाए, और ताकि वो इसमें हिस्सा लें, शिरकत लें और मेडल जीतें। जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन, हुर्रा। फिलहाल इसी के साथ था इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JK पर तमाम खबरें। नमस्कार, आदाब।